तुमने सेल्फ लव इस कॉन्सेप्ट के बारे में सुना रहेगा। मैंने भी बहुत सारे लोगों से सेल्फ लव का, सो कॉल्ड सेल्फ लव का कॉन्सेप्ट सुना है और ये बहुत अजीब इनका डेफिनेशन है। और टू बी ऑनेस्ट, सेल्फ लव मेरे हिसाब से ये चीज़ होनी चाहिए जहाँ पे तुम खुद अपने गोल्स के ऊपर काम कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम खुद से प्यार ही नहीं करते तो तुम अपने गोल्स पे काम क्यों करोगे? अगर तुम खुद से प्यार ही नहीं करते तो तुम अपने वो स्टैंडर्ड पे अपहोल्ड क्यों करोगे? तो सेल्फ लव का मतलब ये हुआ कि तुम एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड पे खुद को अपहोल्ड कर रहे हो कि मैं इसके नीचे कभी नहीं जाऊंगा। अगर मैं हर रोज जॉब करता हूँ तो वो अपने हेल्थ के लिए करता हूँ। अगर मैं हर रोज वेट्स वगैरह उठाता हूँ, वो सारी चीजें अपने एस्थेटिक्स, अपने बॉडी, अपने अपने लिए कर रहा हूँ। एंड दैट इज व्हाट एग्जैक्टली शुड बी सेल्फ लव। बट लोगों का एक फेमिनाइज्ड आइडिया अबाउट सेल्फ लव, एंड द थिंग इज men are also adopting this feminized idea of self love, which is एक day I'm just taking a day off because self love होता है, ये होता है, वो होता है। उनको पता नहीं है एक्चुअल में सेल्फ लव होता क्या है। एंड ये वाली वीडियो में मैं थोड़ा सा एकदम स्लोली बोल रहा हूँ बिकॉज मेरे मुंह के अंदर थोड़ा बहुत छाला पड़ा है, एंड दैट इज द रीजन वाई जब मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ तो बट थोड़ा दुखता है, बट इट डजंट रियली मैटर। सो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ मैस्कुलिन सेल्फ लव के बारे में। देखो, अगर तुम खुद को बहुत ज्यादा प्यार करते हो ना तो तुम उस स्टैंडर्ड से कभी नीचे नहीं गिरोगे खुद के लिए। तुम पोर्नोग्राफी नहीं देखोगे। तुमने एक बार अगर प्रण ले लिया कि पोर्नोग्राफी मैं नहीं देखूंगा तो तुम नहीं देखोगे। तो ये सारी जो छोटी मोटी चीजें, फॉर एग्जाम्पल हुकअप कल्चर्स में जाना, अल्कोहल का सेवन करना, धूम्रपान करना, ये सारी चीजें नहीं करोगे बिकॉज तुम्हें पता है कहीं ना कहीं तुम्हारी हेल्थ इससे डिटोरिएट हो रही है। एंड अगर तुम सही में खुद से मैस्कुलिन सेल्फ लव करते हो ना तो तुम ये सारी चीजों को एक्चुअल में एलिमिनेट कर दोगे फ्रॉम योर ओन लाइफ। तुम क्या प्रेफर करोगे? वर्किंग ऑन योर पर्पस। क्यों? बिकॉज वो तुम्हें एक सेंस ऑफ एक पर्पस देता है, एक सेंस ऑफ डायरेक्शन देता है। जहां पर तुम एक डायरेक्शन में चल रहे हो, तुम्हें तुम्हारा एक ओन सेंस ऑफ माइंड है जहां पर तुम खुद का दिमाग लगा रहे हो, खुद सारे बिजनेसेस खुद से बिल्ड कर रहे हो, वो बिजनेस के सिस्टम्स खुद से बिल्ड कर रहे हो, तुम लोगों से बात कर रहे हो, तुम लोगों से इंटरैक्ट कर रहे हो। ये सारी चीजें एक्चुअल में होती है। दिस इज द पार्ट ऑफ सेल्फ लव, नॉट द रियल मीनिंग ऑफ सेल्फ लव। लोगों को मतलब क्या सेल्फ लव का कि भाई स्पा में जाएंगे, ये करेंगे, जंक फूड खाएंगे, एक दिन ऑफ रखेंगे, ये सारी चीज करेंगे क्योंकि एक्चुअल में ना उन्होंने कभी भी अपने पर्पस पे काम नहीं किया रहता, क्योंकि एक्चुअल में वो खुद से प्यार ही नहीं करते। वो बस टीचर्स की बात सुनते हैं, टीचर्स की बात ब्लाइंडली सुनते हैं। इनकॉम्पिटेंट लोगों से जो हायरार्की में बहुत ज्यादा ऊपर है उनसे ऑर्डर्स लेंगे एंड देन बस अपनी लाइफ वैसे ही कीड़े मकोड़े की तरह जिएंगे। एंड देन खुद को फिर बाद में एक दिन कोट करके लिखेंगे, हाँ वीकेंड पे सेल्फ लव, और सेल्फ लव के नाम पे क्या करते हैं? पार्टीज जाना, कॉन्सर्ट्स अटेंड करना, ये सारी चीजें करना। टू बी वेरी मच ऑनेस्ट, आई हैव नॉट रेजोनेटेड। मेरा माइंडसेट इन लोगों के साथ एक्चुअल में रेजोनेट नहीं करता। एंड अगर तुम भी ऐसे हो जहाँ पे तुम्हारा माइंडसेट एक्चुअल में रेजोनेट नहीं कर रहा, या तुम इस पर्सपेक्टिव से वीडियो देख रहे हो कि एक्चुअल में सेल्फ लव होता क्या है, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो दिस इज हाउ आई एक्चुअली have this concept called masculine self love, because मैंने बहुत सारी बुलशिट चीजें सुनी अबाउट सेल्फ लव कि यार ये करो, वो करो, खुद को प्रोटेक्ट करो, खुद को ऐसे करो, तुम सेल्फ लव करोगे। नहीं, सेल्फ लव मतलब ये है कि तुम खुद को एक स्टैंडर्ड पे होल्ड करते हो। तुम्हारी खुद के लिए एक इमेज है और उस इमेज पे तुम एक्चुअल में काम कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं खुद आई लाइक टू लीड बाय एग्जाम्पल। मैं कम्युनिटी चलाता हूँ, मैं एक बड़ा यूट्यूब चैनल, नॉट बड़ा बट 300 and कुछ 21 सब्सक्राइबर्स वाला यूट्यूब चैनल चलाता हूँ। मेरे को एग्जाम्पल के साथ लीड करना आना चाहिए, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम डूइंग। मैं जो चीजें बोलता हूँ वही चीजें एक्शन में प्रीच करता हूँ। मैं सुबह जाता हूँ, मैं सुबह रनिंग के लिए जाता हूँ, जितना भी मैं किलोमीटर्स भागता हूँ मैं खुद को एक्शन में पुश करता हूँ। एंड वहां पे आता तुम्हारा रियल सेल्फ लव, वहां पे आता तुम्हारी रियल टेस्ट कि तुम पेन के थ्रू एक्शन में जा रहे हो खुद की अवेयरनेस को अनलॉक करने के लिए। आज के लोगों का सेल्फ लव क्या है? एक प्रोटेक्टिव लेयर में बैठ जाएंगे और खुद को बोलेंगे हाँ मैं खुद से प्यार करता हूँ या मैं खुद से प्यार करती हूँ। और ये चैनल ना मैस्कुलिन मर्दों के लिए है। तो मैं तुम्हें एक चीज यहाँ पे बता दूं, अगर तुम इस चैनल को देख रहे हो तो तुम्हें हमेशा एक चीज करनी है, विच इज अपहोल्ड योरसेल्फ टू द स्टैंडर्ड, और उस स्टैंडर्ड के हिसाब से परफॉर्म करना। फॉर एग्जाम्पल, पॉर्न कभी ना देखना, हुकअप कल्चर्स में पार्टिसिपेट ना करना, बिकॉज यहाँ पे HIV, एड्स, ये सारी बहुत मेस्ड अप सिचुएशन है। अल्कोहल, धूम्रपान, इन सारी चीजों का सेवन ना करना, बिकॉज तुम्हें लगने के लिए बहुत कूल लगता है कि हाँ यार कूल है, ये है, वो है, सारी चीजें है, बट इन रियल लाइफ वो तुम्हारी हेल्थ को डिटोरिएट कर रहा है। एंड दिस इज द थिंग, and this is a very particular thing which people actually need to put in their brain. Self love is not like oh मैं खुद को protect कर रहा, ये कर रहा, नहीं, it is upholding yourself to a standard where you don't fall out. And this is the thing, you should actually be very hard on yourself, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं। मैंने एक्चुअली में बहुत सारे लोगों को देखा है जो बस मैस्कुलिन होने का ना नाटक करता है, जो बस ये बोलते हैं कि हाँ आई एम हार्ड ऑन माई सेल्फ एंड दिस एंड दैट, और लोगों के सामने ऐसे रहेंगे, ऐसे बंद मुंह करके ऐसे बंद रहेंगे ऐसे, और बोलेंगे नहीं ब्रो आई एम हार्ड ऑन माई सेल्फ। दैट इज नॉट बीइंग हार्ड ऑन योरसेल्फ।
हार्ड ऑन योर सेल्फ मतलब जब तुम्हें कोई एक्शन में नहीं देख रहा तब तुम कैसे परफॉर्म कर रहे हो, जब तुम्हें एक्शन में कोई नहीं देख रहा क्या तुम वो पोर्नोग्राफी देख रहे हो, जब तुम्हें एक्शन में कोई नहीं देख रहा तो भी क्या तुम अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ कर रहे हो, वो होता है एक्शन में सेल्फ लव, वो होता है एक्शन में बीइंग हार्ड ऑन योरसेल्फ। बीइंग हार्ड ऑन योरसेल्फ डजंट मीन दैट हाँ मैं 4-5 लोगों के सामने बस बोलूंगा कि हाँ यार आई एम हार्ड ऑन माई सेल्फ गाइस, यू नो आई एम लिटरल हार्ड ऑन माई सेल्फ, डू यू नो दैट, एंड फिर बाद में दूसरों का एक्सटर्नल वैलिडेशन चेस करना, ये हार्ड ऑन योर सेल्फ नहीं होता। हार्ड ऑन योर सेल्फ वही होता है जहां पे जो में कोई भी नहीं देख रहा, चाहे तुम्हें देख रहा है चाहे तुम्हें नहीं देख रहा है, इट डजेंट रियली मैटर, बट फिर भी तुम वो इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो बिकॉज तुमने खुद के लिए एक स्टैंडर्ड सेट करके रखा, बिकॉज तुम्हें पता है कि अगर मैं भागूंगा तो मैं खुद की कार्डियोवैस्कुलर एनर्जी बहुत हद तक एनहांस कर पाऊंगा, मेरा स्टैमिना बहुत हद तक एनहांस होगा। अगर क्या मानो कल ऐसी सिचुएशन आ जाए जहां पे तुम्हारे सामने एक लड़की का नेकलेस वगैरह कोई बंदा कोई भी छीन के गाड़ी में से छीन के भागने लगे, क्या पता तुम्हारे पास उतना स्टैमिना ना हो, क्या पता तुम्हारी बहन जो है या तुम्हारी माँ जो है उनके साथ कोई चोरी चकारी का वो सारी चीजें हो जाए और तुम्हारे अंदर भागने का स्टैमिना है ना हो, फिर कहाँ पे गया तुम्हारा सेल्फ लव, फिर कहाँ पे गया तुम्हारी सारी वो मोरालिटी की बातें जो तुम बहुत सारे लोग करते हैं। मैंने एवरेज इंसान को ना बहुत हद तक अभी स्टडी कर रहा हूँ एंड उसमें मैंने एक ही चीज देखी है, वो मोरालिटी की बहुत बात करेंगे बट रहेंगे उस मोरालिटी से कभी नहीं। वो उनको ना एक ईमानदारी का बहुत बड़ा घमंड होता है। मेरे को खुद के ईमानदारी का घमंड नहीं है, मेरे को उन सारी चीजों का घमंड एक्चुअल में है भी नहीं, टू बी ऑनेस्ट। ईमानदार हूँ हाँ, काइंड हूँ हाँ, ठीक है, मैं अपने प्लेफुलनेस के लिए काइंड होता हूँ, आई एम प्लेफुल बिकॉज आई वांट टू बी। काइंड रहना है खुद के लिए रहो, ईमानदार रहना है खुद के लिए रहो, दूसरों को बताने के लिए नहीं कि हाँ मैं तो बहुत ईमानदार हूँ, तेरे को पता है मैं आज ये किया पर मैंने वो एक्सेप्ट ही नहीं किया, पता है मैं कितना ईमानदार हूँ। ये सारी चीज बोल के तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला एट द एंड, एंड दिस इज द रियल थिंग। अगर तुम्हें सही में खुद से प्यार करना सीखना है ना तो खुद को एक स्टैंडर्ड पे अपहोल्ड करना सीखो। मैं अभी तुम्हें बताता हूँ, हर सुबह रनिंग के लिए जाओ, आके जो काम करना वो करो, शाम को वेट्स मारना शुरू करो, जो भी है। मैं मेरी एक या शायद हेल्थ कंडीशन है, मेडिकल कंडीशन, आई डोंट रियली नो, मेरे को शियाटिका है जहाँ पर मैं जिम नहीं जा सकता, बट मेरे घर पे 5-5 किलो के डंबल्स हैं, वहाँ से मैं अपनी बॉडी वगैरह मेंटेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, और कोशिश भी नहीं बहुत हद तक मेंटेन हो रहा है मेरी बॉडी, एंड दिस इज द थिंग राइट। मोस्ट ऑफ द पीपल एंड द थिंग इज, बहुत सारे लोगों का ना ऐसा एक चीज़ रहता है कि उनके अंदर बहुत एक अलग सा घमंड रहता है कि यार मैं तो ईमानदार हूँ, मेरे पास तो ये है, मेरे पास तो वो है, बट इन रियलिटी उनके पास कुछ होता नहीं है। दे डोंट इवन लीड बाय एग्जाम्पल, यू नो। मैं एक बात बहुत मैंने वीडियोस में कही है, ये वाली वीडियो में भी कहूँगा, एक उसको बहुत अच्छे से सुनना, बहुत हद तक उसके पास ध्यान देना। तुम अपने असाइनमेंट स्कूल के कंप्लीट कर रहे हो, तुम कॉलेज में टीचर से ऑर्डर्स ले रहे हो, तुम जॉब में जाके अपने कलीग से ऑर्डर्स तो ले रहे हो, अपने मैनेजर से ऑर्डर्स तो ले रहे हो, बट तुम्हारी पर्सनालिटी का क्या, तुम किस हिसाब के इंसान बन रहे हो तुम्हें भी नहीं पता। तुम्हारी पर्सनालिटी का क्या, यू नो, वीकेंड्स आता है वैसे ही तुम पार्टीज के लिए चले जाते हो, कॉन्सर्ट्स के लिए चले जाते हो, तुम इस भीड़ में ना खो चुके हो, तुम्हें ऐसा लगता है कि हाँ भीड़ का वैलिडेशन मिला मतलब मैं जिंदा हूं। नहीं, ये सारी चीजें खुद के दिमाग से निकाल दो। तुम एक कॉन्शियस ह्यूमन बीइंग हो, तुम्हारे पास अपनी खुद की एक इंडिविजुअलिटी है, तुम्हारे पास खुद का एक कॉन्शियसनेस है, अपने दिमाग को यूज करो। तुम चाहे 100 बार फेल हो जाओ, 200 बार फेल हो जाओ, बट खुद का दिमाग यूज करना शुरू कर दो, एंड दैट इज द थिंग, दैट इज द रियल मैस्कुलिन सेल्फ लव विच नो वन हैज एवर टॉट यू। मैं यहाँ पे तुम्हें मैस्कुलिन सेल्फ लव सिखाने ही आया हूं कि भाई खुद को एक्सटेंड, खुद की एज को जानो। Most of the men, today's average men, they are all feminized. सबके सब फेमिनाइज्ड है, सबके सब लड़कियों के पीछे पड़े हैं, हाथ जोड़ के सबके सब सिम बने फिर रहे हैं। यहाँ पे मैं तुम्हें वो नहीं बोल रहा कि यार दूसरों को दिखाने के लिए कि हाँ आई एम हार्ड ऑन माई सेल्फ, नहीं, खुद के लिए हार्ड बनो। अगर काइंड बन रहे हो दूसरों से, खुद के लिए काइंड बनो। अगर ईमानदार बन रहे हो, खुद के लिए बनो। दैट इज व्हाट, इतना तुम में कैलिबर होना चाहिए टू डू दैट स्पेसिफिक थिंग कि हाँ मैं काइंड हूँ बिकॉज मैं खुद के लिए हूँ, मैं प्लेफुल हूँ। मैं क्यों प्लेफुल हूँ? मैं खुद के लिए प्लेफुल हूँ, मेरे को किसी और का वैलिडेशन नहीं चाहिए। यू नो, दैट इज द पर्सन दैट आई वॉन्ट यू टू बी। सो खुद के अंदर वो स्टैंडर्ड को डालो, सबसे पहले परफॉर्म करने लग जाओ। एंड बहुत सारे लोगों को मैंने ये देखा है कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। पूरी वीडियो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वैसे डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन इज द अटर मोस्ट वेरी हाई form of self love, not uttermost, it is a very highest form of self love जो तुम खुद को दे सकते हो एक्चुअली। बहुत सारे लोगों का सेल्फ लव क्या है कि भाई ये करता है, कॉन्सर्ट जाता है, ये होता है, वो करता है, दारू पीने जाता है, सिगरेट पीने जाता है, वो है तुम्हारा सेल्फ लव।
जस्ट आस्क योरसेल्फ, जस्ट लॉजिकली आस्क योरसेल्फ, सेल्फ लव होना क्या चाहिए तुम्हारे हिसाब से? मैस्कुलिनिटी में सेल्फ लव एक्शन में होना क्या चाहिए? बिकॉज औरतों का बहुत हद तक मेरे को पता है कि उनका सेल्फ लव होता अबाउट प्रोटेक्शन, दिस एंड दैट, एंड आई अंडरस्टैंड एंड आई एम ऑल्सो अट्रैक्टेड टू दैट पार्ट, यू नो, बिकॉज द थिंग इज वो वुमेन है, उससे मैं अट्रैक्टेड हूँ, तो उन सारी ट्रेट से मैं एक्चुअल में अट्रैक्टेड हूँ, बट आई डोंट वांट टू सी दैट काइंड ऑफ ट्रेट इन अ मैन, यू नो, जो मेरे भाई लोग हैं, जो मेरे कम्युनिटीज में है, जो आसपास के मेरे, आई डोंट एक्चुअली वांट टू सी दैट, बिकॉज आई नो कि मर्द और वुमेन बहुत हद तक अलग फंक्शन करते हैं, उनके अंदर हार्मोन्स अलग होते हैं, एज अ रिजल्ट वो बहुत अलग अलग तरीके से फंक्शन करते हैं, एंड दैट इज द थिंग, राइट? तो मैं वर्ल्ड ने ये एक्चुअल में कन्विंस कर दिया है कि खुद को फेमिनाइज करना, खुद को एक फेमिनाइज्ड फॉर्म ऑफ सेल्फ लव देना, यही होता है सेल्फ लव। और यू नो, इफ यू आर गोइंग हार्ड ऑन योर सेल्फ, यू आर बीइंग टॉक्सिक, एंड अगर तुम बहुत हद तक खुद के स्टैंडर्ड्स को अपहोल्ड कर रहे हो, तो तुम टॉक्सिक हो नहीं, तुम टॉक्सिक एक्चुअल में नहीं हो, तुम खुद की अवेयरनेस को एक्सपांड कर रहे हो। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं अभी तुम्हें बोलूंगा, बस खुद को ऊपर अपहोल्ड करना मैं तुम्हें ये नहीं सिखा रहा, उस हिसाब से परफॉर्म करने लग जाओ। डिसिप्लिन में एक चीज हमेशा ध्यान में रखना है तुम्हें, एक चीज हमेशा ध्यान में, इसके लिए मैं पूरा अलग डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। ऑलवेज ऑलवेज फोकस ऑन ट्रेनिंग योर माइंड फर्स्ट। ऑलवेज मैं भागता हूं इसीलिए नहीं कि मैं अपने बॉडी के लिए भाग रहा हूं, I am trying to expand my awareness. I'm trying to test what my real edge is, and that is the reason why I actually run. And यही रीजन तुम्हारा होना चाहिए। अपने माइंड को मास्टर करना शुरू कर दो। फिजिकलिटी तुम अपने आप मास्टर कर लोगे, तुम जिम जा रहे हो, सारी चीजें कर रहे हो, तो अपने बॉडी के लिए कर रहे हो, बट इंस्टेड ऑफ डूइंग इट फॉर योर ओन बॉडी, स्टार्ट डूइंग इट फॉर योर ओन माइंड। तुम देखो तुम्हारे कितने लेवल्स ऑफ अवेयरनेस अनलॉक होंगे वहां पे। दैट इज द रियल काइंड ऑफ सेल्फ लव दैट आई वांट यू टू एक्चुअली डू। सो गुड बाय एंड जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।